हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किशनगढ़ नामक राज्य में एक चोर रहा करता था। उसकी पत्नी उसको देखकर बहुत खफा रहा करती थी, लेकिन उसको बहुत समझाती, लेकिन वो मानता ही नहीं था। अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा था। उसकी औरत उसको लेकर के बहुत परेशान रहती है। वो रात को चोरी करने जाता और दिन भर सोया करता। अब उसकी पत्नी उसको कहती है कि मैं तो ये चोरी का माल कभी खाना ही नहीं चाहती, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं। वो हंसता है, कहता है तुम खाती हो और ऐसे कहती हो। वो कहती है कि मैं क्या करूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मुझे ये मजबूरी से ये सब खाना पड़ता है। एक दिन वो चोरी करके लाता है और अपनी पत्नी के सामने जब वो खोलता है तो उसको उसका माथा ठनकता है और कहता है कि इतनी मेहनत करके मैं चोरी करता हूँ और देखो इसमें फूटी कौड़ी भी नहीं निकलती है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। और जो उसकी पत्नी होती है मीरा, वो उसको बहुत भला बुरा कहती है। वो वहाँ से जा कर के चला जाता है और जा कर के सो जाता है। फिर रात को उठता है और चोरी करने के लिए जाता है। ऐसे ही उसकी दिनचर्या चल रही थी। एक दिन वो सुबह अपने घर से निकलता है और एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी वहाँ से एक बुढ़िया औरत जो होती है, वो एक पोटली लेकर के जा रही थी। वो कहता है कि चाची कहाँ लेकर के जा रही हो ये पोटली, आपसे उठाई नहीं जा रही, लाओ मैं ही आपके घर छोड़ देता हूँ। वो कहती है कि बेटा क्या करूँ, कल ही लड़की की शादी है और सब काम मुझे अकेले को ही करना है और मैं इसलिए कुछ सौदा लेकर के आ रही हूँ। तो अब वो कहता है ठीक है, मैं हमारे घर के पास ही आपका घर है, मैं आपके घर में इसको छोड़ देता हूँ। वो जाता है बुढ़िया के साथ में और कहता है कि चाची मैं इसको कहाँ रखूँ। वो कहती है कि यहीं पर ही रख दो कोने में, क्योंकि कल तो शादी ही है, ये सब सामान चाहिए है। तो वो वहीं पर कोने में रख देता है और वहाँ से चला जाता है। वो सोचता है अब तो मोटा हाथ, आज रात को हाथ लगेगा, मोटा माल। वो वहाँ से चला जाता है और घर जाता है। रात को फिर आता है बुढ़िया के घर में और वो सारा सामान उठा करके ले जाता है। अपनी पत्नी को उठाता है और पत्नी को बोलता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, आज तो मोटा माल हाथ लगा है, देखो तुम्हारे लिए सोने के गहने लाया हूँ। वो देखती है और सिर पकड़ के बैठ जाती है। वो कहती है मुझे ये सब नहीं चाहिए, किसका उठा के ले आए लोग, पेट काट के बड़ी मुश्किल से अपना बचा के, अपने अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों के लिए बचा के रखते हैं, और तुम किसी का ये सब उठा के ले आए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर भी वो क्या करती, वो जाता है सुबह। तो वो तो सोया था, लेकिन उसकी जो पत्नी होती है उसको अब नींद नहीं आ रही थी। वो सुबह उठती है और दरवाजे पर बैठ जाती है और रो रही होती है। तभी उसको किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखती है तो वहाँ पर एक जो बुढ़िया थी, वो चिल्ला रही थी, रो रही थी कि मेरा सारा सामान चोरी हो गया, मैंने इतनी मेहनत से कमा के वो सब रखा था, मेरी लड़की की शादी है, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। वो सुनती है, जाती है, बुढ़िया से पूछती है। तभी वहाँ पर जो उसका पति होता है सतीश, वो भी आ जाता है। जब वो सुनता है तो वो कहता, चोर को गाली देने लगता है, भला बुरा कहने लगता है। और उसकी जो पत्नी होती है मीरा, वो उसकी तरफ देखती है, कहती है कि कैसी बातें कर रहा है, अपने दिल में सोचती है। उसको बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो क्या करती। अब वो फिर वहाँ से जाके वो जो सतीश होता है, वो सारा सोने का जो माल होता है वो दुकान में बेच के आता है, उससे बहुत सारे पैसे लेकर के आता है। और उससे अपना कुछ दिन तो उसका बैठे बैठे बहुत अच्छे से गुजर जाते हैं, खूब खाता पीता है। लेकिन फिर जब वो सामान सब, उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं, फिर उसको चोरी करने की ज़रूरत पड़ती है। वो घर से निकलता है, रात को जा रहा था तो
जंगल की तरफ जा रहा था तो उसको एक आदमी वहाँ पर बैठा हुआ मिलता है। वो कहता है कि भाई मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, तू बड़ी मुश्किल से मिला है, बड़ी मुश्किल से आ रहा है। वो कहता है कि कोई मोटा माल हाथ लग जाए, मैं इसी चक्कर में हूँ, क्योंकि छोटी मोटी चोरी करने से तो बात नहीं बनती, क्यों ना हम राजा के यहाँ चोरी करें। तो जो उसका साथी होता है वो कहता है नहीं, वहाँ चोरी करना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पहरेदार होते हैं, गांव में तो कोई पहरेदार नहीं होता, इसलिए हमें कोई पकड़ नहीं पाता, और वहाँ तो पहरेदार होते हैं, हमें पकड़ लेंगे। वो कहता है कुछ नहीं होता, हम इतने नामी चोर हैं, इतने दिनों से चोरी कर रहे हैं, कभी पकड़े गए क्या? नहीं पकड़े गए ना, तो अब भी नहीं पकड़े जाएंगे। तो वो वहाँ चलते हैं, जाते हैं, तो जाने लगते हैं चोरी करने के लिए। लेकिन जब वो सोच रहे थे, उठ के जाते हैं और सलाह बनाते हैं, तभी वो देखते हैं कि कोई घोड़े पर आ रहा है। जब वो घोड़े पर आ रहा होता है कोई, तो उसके पीछे पीछे वो चल देते हैं। कहते हैं देखते हैं ये कहाँ जाता है, ये तो कोई राजमहल का आदमी लगता है। अब ये वो उसके मंत्री के पीछे, वो मंत्री होता है, मंत्री के पीछे पीछे जाने लगते हैं। वो देखते हैं मंत्री आगे जंगल में जाके एक गुफा के पास में खड़ा हो गया है, और वहाँ पर ताली बजाता है, नमस्ते करता है, और वहाँ पर एक तोता प्रकट होता है। तोता प्रकट होता है तो वो तोता आते ही एक छड़ी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब छड़ी को वो जैसे ही गुफा की तरफ को घुमाता है, गुफा एकदम से खुल जाती है, और वो छड़ी जो होती है वो सोने की होती है। अब वो जब गुफा खुलती है, वो उसके अंदर जाता है मंत्री, वो भी चुपचाप उसके पीछे चल देते हैं। कहते हैं देखना चाहिए कि अंदर क्यों गया है, अंदर क्या है। अब वो जब उसके पीछे जाते हैं तो देख के हैरान हो जाते हैं, वहाँ बहुत सारा सोना पड़ा हुआ था, और मंत्री खुश हो रहा था, ठहाके मार के हंस रहा था, और कह रहा था राजा कितना मूर्ख है जो मेरे पर इतना भरोसा करता है, और मैंने तो अपनी 7 पीढ़ियों के लिए सब जमा करके रख दिया, अब मेरे आगे पीढ़ी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस तरीके से बात करता है वो। एक कहता है कि सतीश का जो दोस्त होता है वो कहता है हमें कुछ उठा लेना चाहिए और चलना चाहिए। सतीश कहता है नहीं, अभी हमें कुछ नहीं उठाना चाहिए, हमें चलना चाहिए बाहर, ताकि इसके निकलने से पहले हम बाहर निकल जाएं। जब गुफा बंद हो जाएगी तो हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो वो बाहर निकल जाते हैं। मंत्री भी पीछे से वो पोटली रखता है और बाहर जो वो आज चुरा कर लाया था उसको रखता है, और गुफा बंद करके बाहर निकलता है। तो वो दूसरे दिन वो दोनों के दोनों एक जो भेष अपना बदल के और राजा के महल की तरफ चल पड़ते हैं। वहाँ जा कर के कहते हैं जो मंत्री वहाँ पर दरबार में खड़े होते हैं, उनको कहते हैं कि हम गांव से आए हैं और हम खेती करते हैं, हमें मंत्री जी से कुछ बात करनी है ज़रूरी, हमें मंत्री जी से मिलवा दीजिए। वो कहते हैं कि मंत्री जी तो अभी राजा के साथ ज़रूरी मीटिंग कर रहे हैं, तुम उनसे नहीं मिल सकते। वो कहता है क्यों नहीं मिल सकते, हमें बहुत ज़रूरी काम है, आप जाइए और उनको बोलिए। वो अंदर जाता है तो उस मंत्री को बोलता है। मंत्री कहता है कि कोई बात नहीं, यहीं लेके आओ उनको। और वो जब जो संतरी होते हैं वो लेके आते हैं उन दोनों को अंदर। वो कहते हैं कि हमें आपसे अकेले में बात करनी है मंत्री जी, आप अकेले में आइए। वो कहता है सबके सामने बात करो। वो कहते हैं नहीं, सबके सामने नहीं, हमें अकेले में ही आपसे कुछ बातें करनी है। वो फिर उनको लेकर के अकेले में जाता है, और रानी को कुछ शक हो जाता है, क्योंकि रानी पहले से ही मंत्री पर शक करा करती थी। वो मंत्री के पीछे, उनके पीछे पीछे जाती है और छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। तो वो जो 2 गांव से आदमी आए थे वो बोलने लगते हैं मंत्री को कि मंत्री जी, हम आपका भविष्य बता सकते हैं देख करके कि आपके भविष्य में आपने आगे क्या किया है और आपके साथ पीछे क्या होने वाला है। तो मंत्री कहता है कि ऐसा, और कहता है हाँ, जहाँ आपने
और हम तो ये भी बता सकते हैं कि आपके पास अभी बहुत जो धन है वो कहाँ पर है, और वहाँ पर आपको और भी धन मिल सकता है। जो आपने वहाँ धन रखा हुआ है वो कहता है, वो डर जाता है, कहता है कि चुप करो, बकवास मत बंद बंद करो, ऐसा नहीं है। वो कहता है कि कैसे नहीं है, जब तुम वहाँ गए और अपनी एक छड़ी घुमाई तुमने और गुफ़ा का दरवाज़ा खुला, तुम वहाँ गए और जहाँ तुमने वो धन रखा हुआ है सब छुपा के, उसके नीचे ही बहुत सारा और खजाना है। अगर वहाँ खोदा जाएगा उसके वहाँ, तो वहाँ तुम्हें बहुत सा धन मिल सकता है। तो वो अचंभे में आ जाता है, कहता है ठीक है फिर रात को चलेंगे। वो राज़ी हो जाते हैं और जब रानी राजा के पास जाती है, राजा को सारी बात बताती है और कहती है मैं तो आपको कब से कह रही थी, मुझे तो इसके ऊपर बहुत दिनों से शक हो रहा था, पर आप ही थे कि जो मान नहीं रहे थे। वो कहता है कि रानी ऐसी बातें क्यों कर रही हो, मंत्री को किस चीज़ की कमी है, वो जितना चाहे उतना धन ले सकते हैं, फिर चोरी क्यों करेगा। रानी कहती है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने ऐसा किया है, आज रात को वो वहाँ जाने वाला है। राजा रानी को चुप करा देते हैं, रानी वहाँ से चली जाती है। लेकिन राजा को उसके बाद चैन नहीं पड़ रहा था, वो सोच रहा था ऐसा कैसे हो सकता है और देखना चाहिए। राजा बेचैन हो जाता है जब वो मंत्री जाता है उस रानी की बताई हुई जगह पर। राजा पहुंचता है अपने साथ अपने सिपाहियों को लेकर के, और जो सिपाही होते हैं वो राजा को कहते हैं कि आप यहीं पर खड़े रहिए, आगे आपके लिए ख़तरा भी हो सकता है, हम जाकर देखते हैं। तो जब वो जाकर देखते हैं और राजा को बताते हैं कि वाकई में बात सच है, तो राजा जब वो वहाँ से दोनों तीनों जने वहाँ पर बातें कर रहे थे कि वो मंत्री जो है उनको पूछ रहा था कि धन कहाँ पर है, कहाँ पर मैं खोदूँ। तो जो सतीश होता है वो कहता है धन तुमने ही तो सारा रखा हुआ है, और कहाँ धन है। वो कहता है नहीं, तुम कह रहे थे खोदने के लिए कि वहाँ धन नीचे बहुत है, कहाँ पर है वो कहता है कि कहीं, वो कहते हैं कि धन कहीं नहीं है, जो तुमने धन रखा है उसके अब 3 हिस्से करो। वो कहता है कि नहीं करूँगा, मैं तुम्हें मार दूँगा। जैसे ही वो अपनी तलवार निकालता है तो राजा एकदम से वहाँ पर आ जाता है और उनकी बातें सब सुनता है। राजा मंत्री को कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारे लिए किस चीज़ की कमी थी, मैंने तो कभी भी तुम्हारे पर पाबंदी नहीं लगाई किसी चीज़ की। वो मंत्री कहता है राजा को कि तुमने ठीक नहीं किया, और तुम इतना अंधविश्वास कैसे मुझ पर कर सकते थे, और ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए थी। राजा कहता है कि हाँ, मैंने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी, रानी की बात नहीं मानी, वो तो पहले से ही तुम्हारे बारे में कह रही थी, मेरी ही गलती है। और जैसे ही वो जो मंत्री होता है वो अपनी तलवार निकालता है और राजा को कहता है तुम्हें अब मरना पड़ेगा, तुमने सब सच जान लिया है, तुम्हें ज़िंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। वो जैसे ही वो अपनी तलवार खींचता है, ऐसे ही वहाँ पर राजा के जो सिपाही होते हैं वो आ जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, और उसको राजा कहता है अब तुम्हें कारावास में रहना पड़ेगा, अब तुम वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, और तुम्हारी सज़ा अब यही है। अब उसको राजा के मंत्री जो होते हैं पकड़ के ले जाते हैं, और राजा भी साथ चलता है। वो दोनों मौका पाते ही वहाँ से भाग जाते हैं और निर्णय करते हैं कि अब हम कभी चोरी नहीं करेंगे, आज तो हम बाल बाल बच गए। राजा के मंत्री उसको जाकर के कारागार में डाल देते हैं, और रानी ये सब देखती है तो कहती है राजा को कि ये तुमने कमाल कर दिया, ये तुमने कैसे किया, तुम तो मेरी बात को सच नहीं मान रहे थे। राजा कहता है नहीं, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, जो मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, ये मेरी ही गलती थी। तो दोस्तों, राजा रानी उसके बाद बड़े आराम से रहते हैं। रानी कहती है अब हमारी प्रजा के लिए कोई ख़तरा नहीं है, अब हम अपनी प्रजा का ध्यान रख सकते हैं, और हमारे जो लूट हो रही थी हमारी, वो सब बच गई है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।